हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेट नंबर 67। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आपको ये मेरी वॉइस से लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। तो देखो, आज का जो पैसेज है ना, वो बेसिकली हमारा है WHO के ऊपर, ठीक है। WHO आप सबको ही पता होगा, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। The World Health Organization is briefly called WHO. It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. देखो, जो WHO है ना, जिसको हम जो हमारा ये है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही शॉर्ट में WHO बोला जाता है। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन समझते हैं क्या? जैसे कि हम कहते हैं ना संयुक्त राष्ट्र हिंदी में यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी सारी एजेंसी है, बट ये WHO भी इसका ही एक एजेंसी, इसकी ही एक एजेंसी है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। International health workers can be seen working in all kinds of surroundings। और हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स ना काफ़ी सारे फील्ड में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग डेजर्ट में काम कर रहे होते हैं, जो भी मतलब इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स हैं, वो कुछ डेजर्ट वगैरह से जुड़े जुड़े होते हैं। वहाँ पे डेजर्ट में जो भी काम वगैरह है वो कर रहे होते हैं। जंगल में कर रहे होते हैं, माउंटेन्स में, कोकोनट ग्रुप्स में और राइस फील्ड्स में। इन सब जगह पे क्या होता है, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स लगे होते हैं। They help the sick to attain health and the healthy to maintain their health। और क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स होते हैं ना, ये सिक लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो फिर से हेल्दी हो जाए, अपनी मतलब अपनी हेल्थ को वो अच्छा कर ले। और साथ में जो लोग हेल्थी हैं, ठीक है, जो लोग हेल्थी है तो वो अपना हेल्थ किस तरह से मेंटेन करके रखे, इसमें भी ये जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। This global health team assists the local health workers in stopping the spread of what are called communication disease like cholera। अब देखो, ये जो ग्लोबल हेल्थ टीम जो है ना, वो हेल्प करते हैं। असिस्ट मीन्स हेल्प करना, ठीक है। तो जो ग्लोबल हेल्थ टीम है ना, वो क्या करते हैं, जो लोकल हेल्थ वर्कर्स है ना, जो आसपास के जो लोकल हेल्थ वर्कर्स है उनकी हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं ना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना संक्रामक लोग, संक्रामक रोग कहते हैं। तो जैसे कि कोलेरा, जिसको हम हेजा भी बोलते हैं, तो हेजा की जो बीमारी वगैरह होती है ना, तो इसको फैलने से रोकने में ये जो हमारे लोकल हेल्थ वर्कर्स है ना, इनकी ये हेल्प करती है, ठीक है। These diseases can spread from one country to another and so can be threat to world health। और देखो, जो इस तरह का डिसीज होता है ना, जैसे कोलेरा वगैरह, तो इससे क्या होता है, ये एक कंट्री से ना दूसरी कंट्री तक भी फैल जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ पर ना एक खतरे की बात हो जाती है, ठीक है। खतरा हो सकता है हमारी वर्ल्ड के हेल्थ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, WHO assists different national health authorities not only controlling disease but also in preventing them altogether। जो WHO है ना, वो क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के हेल्थ अथॉरिटीज़ है ना, उनकी हेल्प करता है। और सिर्फ हेल्प ही नहीं करता, ये क्या करता है, उस डिसीज़ को कंट्रोल करता है और साथ में ही उसकी रोकथाम भी करता है, यानी कि पूरी तरह से उस डिसीज़ को ख़त्म करता है, ठीक है। WHO, ठीक है। मतलब WHO का बेसिकली काम है हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स में काम करना, ठीक है। टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज पॉसिबल इन अ नंबर ऑफ वेज। और जो भी हमारे टोटल डिसीजेस को मतलब जो उसकी जो रोकथाम करना है ना, किसी भी डिसीज की, जैसे कि यहाँ पे बात हुई है कोलेरा की, हैजा की, तो हैजा की रोकथाम वगैरह करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है। Everyone knows how people, particularly children, are vaccinated against one disease और another। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हर इंसान जानता है, बेसिकली पर्टिकुलरली चिल्ड्रन की बात करें, कि जैसे चिल्ड्रंस होते हैं ना, अगर चिल्ड्रंस को कोई बीमारी हो जाए तो क्या होता है, उनको वैक्सीनेट कर दिया जाता है उस बीमारी के अगेंस्ट में, ठीक है। यानी कि जैसे कि उनको कुछ बीमारी हो तो उसके अगेंस्ट में उनको वो टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, उस बीमारी से बच सकते हैं। Similarly, most people are familiar with the spraying of houses
with poisonous substance which kill diseases carrying insect। अब देखो, पहला तो इसने ये बताया है कि जो चिल्ड्रंस वगैरह, जो मोस्टली जैसे चिल्ड्रंस वगैरह बीमार पड़ते हैं तो उसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। दूसरा ये बता रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो फैमिलियर है इस चीज़ों से, मतलब कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि पता है कि अगर जैसे कि घर में हमारे इंसेक्ट वगैरह आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइजनस वाला स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकें, उस बीमारी का जो मेन इंसेक्ट है उसको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो मतलब ये छोटे से दो तरीके बताए गए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, WHO की इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, और ये काफ़ी छोटा ही पैसेज था। ठीक है, ये सारे देखो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स ही है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स ही है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे होते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो हमारा पैसेज खत्म हो गया है और आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। ठीक है, थोड़ी मेरी वॉइस आपको अलग लग रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वॉज एस्टेब्लिश इन 1948। हियर स्पेशलाइज्ड मीन्स, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और यहाँ पे इसकी स्थापना 1948 में हुई है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, एक्सपर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन, मेड सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता कि कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाए, नहीं। अनकॉमन यानी कि कॉमन ही नहीं, ये गलत है। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ये हो जाएगा एक्सपर्ट। ठीक है, स्पेशलाइज होना यानी कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना। ठीक है, जैसे हमें एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी हूँ तो ये मेरे लिए वो सब्जेक्ट स्पेशल हो गया ना, यानी कि मैं उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, है ना। तो स्पेशलाइज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्सपर्ट। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है हमारा देखो, total prevention of disease is possible in a number of ways. The author has given illustration of। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं ना, जैसे पूरी तरह से रोकथाम करने के लिए किसी भी डिसीज के जो भी बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल तरीके की बात की गई, कितने पॉसिबल तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हमें पता है दो एग्जाम्पल दिया गया है। देखो पहला क्या है कि अगर पहला एग्जाम्पल था ना कि चिल्ड्रंस को हम वैक्सीनेट करवा सकते हैं, है ना, अगर ये बीमारी होती है। दूसरा, हम उस बीमारी का, उस डिसीज का जो मेन इंसेक्ट है उसको खत्म कर सकते हैं स्प्रे वगैरह के माध्यम से, है ना। घर में स्प्रे, जैसे कि हम क्या होता है घर में, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, हम क्या करते हैं स्प्रे खरीद के लाते हैं, उस स्प्रे से उसको मार देते हैं। ठीक है, ना कि हम अपना इलाज करवाने जाते हैं, पहले हम उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो दो तरीके दिए गए हैं हमारे पैसेज में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अ, हाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पे दो मेथड से दिए गए हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। हालांकि तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है हमारा देखो, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग। हम इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स को बहुत सारे सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, जैसे डेजर्ट में, जंगल में, माउंटेन में, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल का मतलब क्या है, तो देखो बेसिकली इंटरनेशनल का मतलब है कि यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ड्रोन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या दुनिया के सभी देशों से इसे लिया गया है? नहीं, ये नहीं होगा हमारा आंसर। दूसरा देख लेते हैं, बिलीविंग इन कॉपरेशन अमंग नेशंस है, कि जो नेशंस है उनको बिलीव करना चाहिए कॉपरेशन में, नहीं, ये तो हमारे पैसेज में बात ही नहीं हुई है। इंटरनेशनल का मतलब बताना है यहाँ पे, बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज समथिंग टू डू विथ डिफरेंट नेशंस, बिलोंगिंग टू दी होल वर्ल्ड, नहीं। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी में, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिलोंग करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको क्या है, इसको कुछ करना है डिफरेंट नेशंस में। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलोंगिंग टू द होल वर्ल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है हमारा देखो, WHO assist different national health workers, health authorities not only controlling disease but also in preventing them altogether. The above passage sentence implies that। हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि देखो ये जो WHO है ना वो हेल्प करता है डिफरेंट नेशंस के हेल्थ वर्कर्स की अथॉरिटी की, और सिर्फ ये हेल्प ही नहीं करता, और ये क्या करता है, डिसीजेस को कंट्रोल करता है, और साथ में ना ये कंट्रोल भी नहीं करता, ये प्रिवेंट भी करता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म भी करता है उस बीमारी को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, तो इजी है ना। देखो
WHO असिस्ट मोर इन प्रिवेंटिंग डिसीज देन इन कंट्रोलिंग देम। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो WHO है ना, वो वो जो डिसीजेस को कंट्रोल करने की बजाय क्या करता है, ज़्यादातर वो रोकने में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं गया है, क्योंकि ये दोनों ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसको रोकने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कंट्रोल करने पे कम ध्यान दे रहा है, दोनों पे ही सेम ध्यान दे रहा है ये, ठीक है। बी पे चलते हैं। बी है हमारा, देखो, WHO असिस्ट इन कंट्रोलिंग डिसीज ओनली इफ दे हैव नॉट बीन प्रिवेंटेड। WHO जो है ना, वो डिसीज को कंट्रोल तभी करता है जब उसकी सहायता करना या उसे नहीं रोक पाया गया हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी उस बीमारी को रोका नहीं गया हो, तभी ये कंट्रोल करता है। तो ऐसा भी नहीं था हमारे पैसेज में। सी देख लेते हैं। WHO असिस्ट बोथ इन कंट्रोलिंग डिसीज एंड प्रिवेंटिंग देम। ठीक है, जो WHO है वो दोनों काम करता है, डिसीज को कंट्रोल करता है और इसकी रोकथाम भी करता है। ये तो हमने पढ़ा है पैसेज में। तब भी आगे का देख लेते हैं। WHO असिस्ट मैनी अदर्स इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। जो WHO है ना, वो क्या करता है, बहुत सारे जो मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज है ना, इनके अलावा कई और लोगों की भी हेल्प करता है, कई अन्य लोगों की हेल्प करता है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा कि जो WHO है ना, वो, हाँ देखो, जो हमारा जो ये है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो WHO है ना, ये डिसीज को कंट्रोल भी करता है और उसे उसकी रोकथाम भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्दी टू मेंटेन देयर हेल्थ। यानी कि ये जो है, ये हेल्प करता है जो बीमार लोग हैं उनकी, और साथ में जो लोग स्वस्थ है उन वो किस तरह से अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, कौन है ये सब कर रहा है, जो ये कहाँ पर किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये, तो राइस फील्ड नहीं, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं ये काम। ठीक है, जंगल और डेजर्ट ये सब नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो भी सिक पीपल उनकी हेल्प कर रहे हैं, और जो भी लोग ठीक है उनकी जो हेल्थ बनी रहे, इसके लिए काफ़ी वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलिए। देखो, वोकेबलरी का पोर्शन आ गया, देख लेते हैं इसको। देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप। एक तरह से ट्रीज का टाइप होता है ये। ठीक है, अटेन, अटेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अचीव कर लेना। ठीक है, स्पेशली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट के बाद कोई चीज़ लास्ट में एफर्ट कर लेना। ठीक है, लास्ट में अचीव कर लेना, सॉरी। थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है वही डेंजर या ट्रबल। ठीक है, पॉइजनस मतलब जिसमें जहर हो, जहरीला, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। कॉजिंग डेथ और इलनेस इफ यू ईट और ड्रिंक इट, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा घातक हो उसको हम कहते हैं पॉइजनस। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, हमारा ना ये पैसेज यहीं पे खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।